Hello students, welcome back to the class. So your last topic in this unit is the metagenomics. ठीक है, आज हम मेटाजीनोमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. So first of all we will discuss that what is metagenomics. Okay, metagenomics, or it is also known as the environmental genomics or community genomics, is the study of the genomes recovered from the environmental samples as opposed to those from the क्लोनल. ओके, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लोन में से जो हमने जीनोम आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो हम पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लोन में से आइसोलेट करते हैं, उसके अपोज्ड में यहाँ पर क्या होता है मेटाजीनोमिक्स में कि एनवायरमेंटल सैंपल है कोई. फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी सी में से वाटर लिया है, ठीक है, सी वाटर, तो उसमें जो भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है, उन सब का जो भी उतना जितना भी उसमें डीएनए है उसका डायरेक्ट एनालिसिस यहाँ पर होगा. ठीक है, डायरेक्ट जीनोम एनालिसिस होगा जो भी एनवायरमेंटल सैंपल में से मिलता है. अगर कोई सॉइल सैंपल लिया है तो उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है. ठीक है, कितना डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए का यहाँ पर एनालिसिस होगा. ठीक है, उस डीएनए है या फिर आरएनए है, ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट है उसका एनालिसिस होगा. उसके बेसिस पर फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और जो भी स्टडीज़ होगी वो उस जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर यहाँ पर होगी. सो मेटाजीनोमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द एनवायरमेंटल जीनोमिक्स, क्योंकि एनवायरमेंटल सैंपल में से ही डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल का एनालिसिस हो रहा है. और ऑल्सो नोन एज द कम्युनिटी जीनोमिक्स, मीन्स पूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी उसमें प्रेजेंट होगी. ठीक है, सॉइल में कितने प्रेजेंट है, क्या क्या वहाँ पर रहते हैं. कम्युनिटी हम किसे कहते हैं कि अगर हम हमारी सोसाइटी में देखें कम्युनिटी, तो जो भी लोग एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं उसे एक कम्युनिटी कहते हैं. उसी प्रकार सॉइल है या फिर नेचुरल हैबिटेट जो भी है, ठीक है, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन सबको मिलाकर जो फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी. ठीक है, सो मेटाजीनोमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द कम्युनिटी जीनोमिक्स. द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट ऑफ मेटा एनालिसिस. ओके, यहाँ पर मेटाजीनोमिक्स किस में से डिराइव किया गया है. मेटा एनालिसिस का मीनिंग क्या था, एक स्टेटिस्टिकल टर्म था मेटा एनालिसिस, मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ द स्टेटिस्टिकली कंबाइनिंग द सेपरेट एनालिसिस. ओके, अलग अलग एनालिसिस जो भी हमने किया है उन सब एनालिसिस को कंबाइन करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, मेटा एनालिसिस. ठीक है, उसके बेसिस पर मेटा जीनोमिक्स टर्म आया है. मेटा जीनोमिक्स का मीनिंग क्या है, द कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, the comprehensive analysis of organisms genetic material essentially in the context of the uncultured microbes. ओके, यहाँ पर कोई कल्चरिंग नहीं हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें कहीं पर ग्रो नहीं करना है. ठीक है, डायरेक्टली जो एनवायरमेंटल सैंपल मिला है उसमें जो भी जीनोम प्रेजेंट है, जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उन सब का यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा. उन सब को डायरेक्टली आइसोलेट करके उसके ऊपर स्टडीज़ की जाएगी. This relatively new field of the genetic research allows the genomic studies of organisms that are not easily cultured in the laboratory. ओके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है जो हम इजीली लेबोरेटरी में उसका कल्चरिंग नहीं कर सकते, उनको लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए ये जो है वो फील्ड बहुत हेल्पफुल है. ठीक है, मेटाजीनोमिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए बहुत यूजफुल है जिनको हम इजीली लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कर सकते. The collective genomes of the microbes indigenous of certain habitats, especially of the extreme climates such as the hot geysers and salt lakes, high altitudes, are now often referred to as the metagenome. ओके, सो क्या कहा यहाँ पर कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सब का जो जीनोम है उनको कलेक्ट करना है. ठीक है, द कलेक्टिव जीनोम्स ऑफ माइक्रोब्स इंडिजिनस ऑफ द सर्टेन हैबिटेट. ओके, सर्टेन हैबिटेट में जो भी प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर रहते हैं उन सब का जीनोम जो है वो उसको कलेक्ट करके उसका एनालिसिस यहाँ पर करना है. ठीक है, सो इट इज़ नाउ रिफर्ड टू एज द मेटा जीनोम, क्योंकि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम जीनोम टर्म यूज़ करते हैं कि उसके अंदर ये जीनोम प्रेजेंट है. ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीनोम है
बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीनोम कलेक्टिवली हम स्टडी कर रहे हैं, सो इट इज़ नोन एज द मेटा जीनोम। ओके, और जो स्पेशली कौन से हैबिटेट यूज़ किए जाते हैं, लाइक एक्सट्रीम क्लाइमेट्स सच एज दी हॉट गीजर्स, ठीक है, जहाँ पर बहुत हॉट वाटर प्रेजेंट है वो, देन सॉल्ट लेक्स, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन वाले, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स। सो ये सब जो है वो उस ऐसे एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे हैबिटेट में से सैंपल्स लिए जाते हैं मेटाजीनोमिक्स में। The metagenomics is employed as a means of this systematically investigating, classifying and manipulating the entire genetic material isolated from a particular environmental sample. ओके, सो मेटाजीनोमिक्स में क्या क्या स्टडीज होती है, सो इन्वेस्टिगेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, जो बाकी सभी ब्रांचेज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने टेक्सोनोमी में देखा था कि टेक्सोनोमी में क्या होता है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब होता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी यही यही सब होगा, बस बट किसका होगा, मेटाजीनोम का, ठीक है। पर्टिकुलर एनवायरमेंटल सैंपल में से जो भी हमने जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट किया है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, ठीक है। ये सब प्रोसेसेस मेटाजीनोमिक्स में होती है। The research on the metagenome begins with the extraction of the DNA from the environmental sample. ओके, सबसे पहले यहाँ पर रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होता है, एनवायरमेंटल सैंपल में से हमें मेटाजीनोम को आइसोलेट करना है, ठीक है, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डीएनए को, एंड गोज थ्रू द एनालिसिस ऑफ द लाइब्रेरीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्लोनिंग इन एप्रोप्रिएट वेक्टर्स। ओके, सो आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अलग अलग लाइब्रेरीज जो है उसका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। वेक्टर्स में हमें इसे क्लोन करना है, जो भी डीएनए आइसोलेट हुआ है उसको वेक्टर में क्लोन करके उसे डिफरेंट लाइब्रेरीज के साथ कंपेयर किया जाएगा, जीनोम लाइब्रेरीज के साथ। दिस अप्रोच बिल्ड्स ऑन रिसेंट एडवांसेस इन द माइक्रोबियल जीनोमिक्स, ठीक है। देन PCR amplification, cloning DNA that has the extracted directly from the soil or any other environmental samples, and cloning of the genes that share the sequence similarities. ओके, यहाँ पर जो मेटाजीनोमिक्स है उसका बेनिफिट कहाँ पर होता है, तो माइक्रोबियल जीनोमिक्स में उसका सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट है, ठीक है, एडवांटेज यहाँ पर माइक्रोबियल जीनोमिक्स में है। देन PCR एम्प्लीफिकेशन, ओके, PCR एम्प्लीफिकेशन का भी यूज़ होगा मेटाजीनोमिक्स में। देन क्लोनिंग डीएनए दैट हैव्स द एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल और एनी अदर एनवायरमेंटल सैंपल, जो डीएनए क्लोनिंग के मेथड का भी यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। जो भी एनवायरमेंटल सैंपल में ऐसे डीएनए आइसोलेट किया गया है, ठीक है, उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, उसको अलग अलग हम प्लाज्मिड में या फिर वेक्टर्स में क्लोन करेंगे, एंड द क्लोनिंग ऑफ द जीन दैट शेयर्स द सीक्वेंस सिमिलैरिटी। ओके, यहाँ पर सीक्वेंस सिमिलैरिटी किसके साथ है, जो यहाँ पर हमने जीन का क्लोनिंग किया है वो किसके साथ सिमिलर है, उसका आइडेंटिफिकेशन उसके बाद किया जाएगा। सो मेटाजीनोमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द सीक्वेंस बेस्ड एंड फंक्शन ड्रिवन एनालिसिस ऑफ अनकल्चर्ड। ओके, मेटाजीनोमिक्स को दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज द सीक्वेंस बेस्ड। ओके, यहाँ पर क्या किया जाएगा कि डीएनए की सीक्वेंस जो यहाँ पर हमें मिली है उस सीक्वेंस बेस्ड एनालिसिस होगा एक प्रकार का। दूसरा क्या है, फंक्शन ड्रिवन एनालिसिस। ओके, कि फंक्शन के बेसिस पर जो भी सैंपल मिला है हमें वो क्या फंक्शन कर रहा है उसके बेसिस पर एनालिसिस होगा। The diversity of the biological species in the metagenome is measured usually through the sequence driven analysis. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी कितनी प्रेजेंट है उसको मेज़र करने के लिए यूजुअली किसका यूज़ होता है, सीक्वेंस ड्रिवन एनालिसिस। ओके, क्योंकि डाइवर्सिटी चेक करने के लिए हमें जीनोम में क्या क्या डाइवर्सिटी है वो देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी अलग अलग सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो चेक करनी पड़ेगी। सो उसके लिए क्या एनालिसिस यूज होगा, सीक्वेंस ड्रिवन एनालिसिस। The 16S rRNA studies have confirmed that less than 1% of the microorganisms in nature can be cultivated by conventional techniques. ओके, यहाँ पर इस प्रकार से मेटाजीनोमिक्स की स्टडीज़ पर से क्या पता चलता है, 16S rRNA स्टडीज़ की गई, ठीक है, मेटाजीनोमिक्स की मेथड के थ्रू, एंड we can find out that 1% microorganisms in the nature can be cultivated by the conventional मेथड, लेस देन 1%, ठीक है, सिर्फ
इतने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लेबोरेटरी में कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बाकी के जो 99% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, और 99% से भी ज़्यादा वो हम लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कर सकते, उनका कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसकी स्टडीज़ करने के लिए किसका यूज़ होगा? मेटाजीनोमिक्स का। The use of the molecular methods to investigate the uncultivated microbes from the natural environments has resolved our views of the microbial diversity and ecology in recent years. ओके, यहाँ पर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ठीक है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी कितनी है उसके बारे में भी व्यू बदल जाता है मेटाजीनोमिक्स के बाद, ठीक है, क्योंकि 99% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो हम कल्टीवेट ही नहीं कर सकते। मेटाजीनोमिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ उसके पहले ये 99% माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार से माना जाता था कि ये ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। सो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में भी चेंज आता है, ठीक है, एंड इकोलॉजी में भी चेंज आया है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अनकल्टिवेटेड माइक्रोब्स। ओके, the studies based on the extraction of the total community DNA from the environmental samples followed by the polymerase chain reaction PCR, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मेटाजीनोम की स्टडीज़ के लिए क्या क्या यूज़ होता है, कौन कौन सी मेथड्स यूज़ होती है। सो फर्स्ट उसका आइसोलेशन किया, तो उसके बाद क्या होगा? PCR, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो यहाँ पर जो भी जेनेटिक मटेरियल में मिला है उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा PCR के थ्रू। देन क्लोनिंग। ओके, नेक्स्ट इज द ARDRA, ठीक है। ARDRA का मीनिंग क्या है? एम्प्लीफाइड राइबोसोमल DNA रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस। ओके, सो ARDRA इज द DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ओके, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू DNA को डाइजेस्ट करवाया जाता है इस टेक्निक में, ठीक है, एंड उसको दूसरे DNA के साथ कंपेयर किया जाएगा। सो इट इज़ नोन एज द DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक and agarose gel electrophoresis of the PCR amplified 16S rRNA genes using the primers for the conserved region. ओके, PCR एम्प्लीफिकेशन जो भी हमने किया है उस DNA को हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के जीन्स इसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से जीनोम प्रेजेंट है, जीनोम सीक्वेंसेस कितनी प्रेजेंट है, वो हम इस सब मेथड के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ARDRA patterns have been used to estimate the microbial diversity of various environmental, including the soil and food. Okay? सो अलग अलग एनवायरमेंट्स में क्या क्या माइक्रोबियल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो एस्टिमेट करने के लिए, वो जानने के लिए हम ARDRA का यूज़ कर सकते हैं कि जो भी डाइजेशन हुआ है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू जो भी डाइजेशन होता है इसमें वो सभी एनवायरमेंटल सैंपल में अलग अलग होगा। सोइल में से लिया है तो उसमें पैटर्न अलग होगी, ठीक है, डाइजेशन की पैटर्न, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हो गए दोनों सैंपल में। एक सोइल से लिया है, एक वाटर में से सैंपल लिया है, तो दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हो गए। सो उनका जीनोम कंटेंट भी अलग होगा और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ जो डाइजेशन होता है उसकी पैटर्न भी अलग अलग होगी, ठीक है। सो ARDRA हम माइक्रोबियल डाइवर्सिटी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन PCR एम्प्लीफिकेशन, क्लोनिंग, DNA सीक्वेंसिंग ऑफ 16S rRNA genes from the community DNA have also been used to identify the relative abundance of the microbial population within the given community. ओके, सो यहाँ पर ये जो सब मेथड है, ठीक है, PCR एम्प्लीफिकेशन, देन क्लोनिंग, DNA सीक्वेंसिंग ऑफ द 16S rRNA genes from the community DNA have also been used to identify relative abundance of the microbial population within the given community. ओके, कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कम्युनिटी में प्रेजेंट है या नहीं वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम ये सारी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी में कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द 16S rRNA genes have now become the commonplace, often comprising one of the first step in the study of the microbiology of an environmental of interest. ओके, सो सबसे पहले 16S rRNA सीक्वेंसिंग किया जाता है, ठीक है। कोई भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ करनी है, हमें कोई एनवायरमेंटल सैंपल की स्टडी करनी है तो 16S rRNA सीक्वेंसिंग
किया जाता है उस सैंपल का। ठीक है, सो कौन कौन सा माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो हम 16S RNA के सीक्वेंस के ऊपर से हमें पता चल सकता है। Recovery and analysis of the 16S rRNA genes directly from the environmental DNA provide a means of investigating the microbial population in any habitat, eliminating dependence on the isolation or pure cultures. ओके, डायरेक्टली हमने डीएनए आइसोलेट किया है, उसके ऊपर से हम 16S RNA स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, मेटाजीनोम के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्टली जो भी एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो भी कम्युनिटी में से हमने मेटाजीनोम को आइसोलेट किया है, उस कम्युनिटी में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो हम डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो हम डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें पता चल सकता है। अगर हम बीच में कोई भी जो है वो प्योर कल्चरिंग की मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके आइसोलेशन के लिए कोई मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसमें सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो सकते। अगर हम कोई भी मीडिया यूज़ कर ले तो भी सारे के सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल सैंपल में प्रेजेंट है वो सब यहाँ पर लेबोरेटरी में ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, सो ये जो स्टेप है कि आइसोलेट करने की, प्योर कल्चरिंग करने का जो स्टेप है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं मेटाजीनोम को यूज़ करके। ओके, then metagenomics is applied to diverse the natural habitats can have several outcomes including the identification of the new genes and gene products from the uncultured microbes. ओके, मेटाजीनोमिक्स की जो एडिशनल एप्लीकेशन है वो क्या है कि कोई नया जीन प्रेजेंट है, कोई न्यू जीन प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनकल्चर्ड माइक्रोब्स मीन्स के एनवायरमेंटल सैंपल में प्रेजेंट है उसका जीनोम, बट जो हम आइसोलेट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कल्टीवेट करके उसका स्टडीज़ करते हैं, तो उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो ऐसे अनकल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसमें क्या क्या नए नए जीन्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी नई नई जीन प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उसको हम एस्टीमेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटाजीनोमिक्स के थ्रू। The assembly of the whole genomes and comparison of the community gene content from the microbial assemblages of different origin. ओके, हम पूरा का पूरा जीनोम है उसको असेंबल कर सकते हैं कि जीनोम की सीक्वेंस किस प्रकार होगी, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये जीनोम की सीक्वेंस है। ठीक है, एंड अलग अलग कम्युनिटी में जो भी जीन कंटेंट प्रेजेंट है, जो भी जीनोम प्रेजेंट है, उनको भी हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं मेटाजीनोमिक्स के थ्रू। Okay, and metagenomics data can also be used to validate the measurement of the gene expression when the mRNA is extracted directly from the environment. Okay, so जीन एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन स्टडीज़ के लिए भी मेटाजीनोमिक्स डेटा यूजफुल है। ठीक है, डायरेक्टली हम mRNA को एनवायरमेंटल सैंपल में से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो gene expression can be studied by the metagenomic data. Researchers are still finding the large number of the new genes from the metagenomic analysis, and it is agreed that the discovery of the new genes is far from the complete, and many new genes and gene products are yet to be sampled. Okay, researchers इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या हम नए जीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नई नई जीन सीक्वेंसेस की कौन कौन सी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से नई नई जीन प्रोडक्ट आ सकती है। ठीक है, उन सब का यूज़ हम रिसर्च में या फिर मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं। सो ऐसे नए नए जीन सीक्वेंसेस वो सब आइडेंटिफाई होनी अभी बाकी है। ठीक है, and in fact the number of the metagenomic sequences obtained from the uncultivated microbes in mixed assemblages outnumbers the data sets obtained from the microbes grown in the pure culture. ओके, सो हमें मेटाजीनोमिक्स डेटा के ऊपर से जो भी सीक्वेंसेस मिलती है, मेटाजीनोम की जो भी सीक्वेंसेस मिलती है, वो जो उसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसको हमने लेबोरेटरी में ग्रो करके उसका जीनोम स्टडी किया है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हम मेटाजीनोम की सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। एंड जो मेटाजीनोमिक्स की सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कल्टीवेट करके उनकी सीक्वेंसेस हमने आइडेंटिफाई की है, उससे बहुत सारे नंबर में ज़्यादा सीक्वेंसेस हमें मेटाजीनोमिक्स के थ्रू मिलती है।
कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी हमने आइडेंटिफाई भी नहीं किए हैं। ओके, सो मेटाजीनोमिक्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द मेटाजीनोमिक्स। मेटाजीनोमिक्स बेसिकली क्या है कि हम जो भी एनवायरमेंटल सैंपल है उसको लेके उसमें से जो भी डीएनए आरएनए प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली हम आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट नहीं करना है, डायरेक्टली डीएनए आरएनए कंटेंट जो भी प्रेजेंट है उसको हम एनवायरमेंटल सैंपल में से ही आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, so thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt in metagenomics then please ask in the comment box। ठीक है, सो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट ऑफ योर सेमेस्टर 3। थैंक यू।